रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरण की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यह यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कायद हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वह मुझे ना पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरण्य की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण्य को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस मां हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। वह उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंज से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर यह वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। अगर यह वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरण तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरण अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? मां हिरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरण ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। मां हिरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह नरदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है। इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफा में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। उसके बाद मां हिरण अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरण के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वह यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा।
एक जंगल के हरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया? क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह हरण वापस आएगा? कयामत तक वह हरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वह हरण जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह हरण कयामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हरण इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि न सिर्फ हरण लौट कर आ रही है, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरण से पूछा, ऐ हरण, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो यह था कि तू अकेले लौटेगी। मां हरण ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। मां हरण ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो, तुम्हारा हरण लौट आया है। वह अकेला नहीं आया, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। यह बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वह हरण जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हरण की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या, एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक एक साइन बोर्ड पर नजर पड़ी। उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो और बदले में खजूर पाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, मुझे भी खाना चाहिए, मैं यहाँ काम कर लूंगा। वो सीधे उस यहूदी के घर गए और बोले, ए यहूदी, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, मुझे खजूर चाहिए, क्या तुम मुझे काम दोगे? यहूदी हंसते हुए बोला, भाई, तुम मेरे यहाँ कौन सा काम करोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, सुना है तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने पर खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूं। यहूदी चालाकी से मुस्कुराया और बोला, अरे वो काम आसान नहीं है, देखो दूर वो कुआं है, उसका पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विश्वास से जवाब दिया, हाँ, मैं कर लूंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे धोखा दूं। वो घर से एक पुरानी सड़ी गली रस्सी वाला बाल्टी लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी खींची, रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर पड़ी। दूर से यहूदी हंसते हुए दौड़ा आया और बदतमीजी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोचो दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय भी कुछ ना बोले। कितने रहमत वाले थे, कितने सब्र वाले थे। उन्होंने अल्लाह से भी कोई शिकायत ना की, बल्कि यहूदी से ही पूछ लिया, ऐ यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? यहूदी हैरान होकर बोला,
नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकालूंगा और पानी भरकर तुम्हारे बाग में दूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक दे देना। यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे? इसमें तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। तभी अल्लाह ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे दोस्त कुएं के पास आ रहे हैं, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी मेरे प्यारे दोस्त के हाथ में पहुंचा दो। मेरा हबीब खाली हाथ ना लौटे। जैसे ही नबी ने कुएं में हाथ डाला, सुभान अल्लाह, बाल्टी उनके हाथ में आ गई और पानी भी ऊपर तक भर गया। यह देख यहूदी सन्न रह गया, उसका दिल कांप उठा और वह समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यहूदी का दिल कांप उठा, वो सोचने लगा, मेरे कुएं में तो तला भी नहीं, सीढ़ी भी नहीं, फिर यह आदमी बाल्टी कैसे निकाल लाया? नहीं नहीं, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के बाग में पानी देना शुरू किया और जब पानी देना खत्म हुआ तब यहूदी ने उन्हें खजूर दिए। वो खजूर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौटे और अपने प्यारे नाते हसन और हुसैन को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी दोनों नजर नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े और कुछ चरवाहों से पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने दो छोटे छोटे बच्चों को देखा है? चरवाहों ने कहा, हाँ, हमने दो बच्चों को देखा है, लेकिन आपको एक अजीब बात सुनानी होगी। वो दोनों बच्चे इसी रास्ते से इस रेगिस्तान के पहाड़ की तरफ गए और वहां सो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो बच्चे यहां से गुजरे, हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगी। जब तक वो दोनों बच्चे पहाड़ के अंदर रहे, हमारे ऊंटों ने घास तक मुंह में नहीं डाली। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं और फरमाया, ऐ चरवाहों, तुम उन बच्चों को देखकर सह गए, दुनिया भी उन्हें देखकर सह गई, लेकिन जानवर और परिंदे भी उनकी भूख सह नहीं पाए। जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा, तब तक यह जानवर भी मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर देखा, हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाकर सोए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके प्यारे नाना जान आए हैं, तो दौड़कर गले से लग गए और रोते हुए बोले, ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, लेकिन जब आप हमें मिलने आते हो, हमें देखते ही हमारी भूख मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और बड़े प्यार से कहा, ओ मेरे प्यारे नातिनों, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाती। जब भी हम खाना मांगते हैं, वो हमें डांट देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया। आखिरकार वो दोनों मान गए और नबी के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने वो खजूर हाथ में लिए और अपने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रोते हुए बोली, ऐ अब्बा जान, आपके गाल पर यह उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए फातिमा, तुम खाना खाओ, यह सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखकर पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तभी उसकी बीवी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वो कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है, मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। तुम्हारा यह हाथ कभी सलामत नहीं रहेगा। तुरंत जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा।
यह सुनकर यहूदी सन्न रह गया और बोला, अगर वह सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो मैं यह हाथ अब रखूंगा ही नहीं। यह हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा। अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने बीवी से कहा, एबी, मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना यह हाथ खुद ही काट दूंगा। फिर उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला और वो कटा हुआ हाथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो लोगों ने कहा, नबी घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा राज अल्लाह ताला अन्हा अब्बा जान से कह रही थी, ए मेरे अब्बा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूँ, मैं रहमत का नबी हूँ, मैं माफ करने वाला नबी हूँ, बदला लेने वाला नबी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने की वजह से मारा। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद है? फातिमा ने कहा, अब्बा, कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ है और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी ने पूछा, ए यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया। इसका फैसला मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद काट दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। यहूदी की आंखें भर आईं और कांपते हुए बोला, ए नबी, आप जैसे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त नबी जी उसके हाथ को पहले जैसा कर देना चाहते थे। कुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है, जाओ और उससे कह दो, अगर नबी ने उसे माफ कर दिया है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। हजरत जिब्राइल नबी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया? नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूँ। मैं बदला लेने वाला नबी नहीं, मैं माफ कर देने वाला नबी हूँ। तो हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ फिर से सही कर दे। फिर नबी ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुबारक लार को उसके कटे हाथ पर लगाया और सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा सही हो गया, निशान तक ना रहा। यह देखकर यहूदी रो पड़ा और बोला, ऐ नबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी थूक से जोड़कर पहले जैसा कर दिया, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। नबी ने उसे कलमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। यह वाक़या